नमस्कार। इस वक्त मैं जयपुर में मौजूद हूं और आज हमारे साथ में दिग्गज गांव के दिग्गज सरपंच अजय राजी पिलोदा है और आज इन्होंने यहां पर नरेश मीणा की रिहाई को लेकर के तमाम राजस्थान के युवा साथी यहां पर एकत्रित हुए। क्या फैसले लिए गए वो हम जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार भाई साहब। हमने फैसला लिया गया है कि 20 जुलाई को जयपुर कूच, जयपुर का घेराव, विधानसभा का घेराव करेंगे। अब क्यों करेंगे? वो इसलिए करेंगे कि ये बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान ने अधिकार दिया है कि खेतों में बाजरा ज्वार फूंकने वालों तुम भी एमएलए बन सकते हो, एमपी बन सकते हो। नरेश मीणा ने छोटी सी गलती नहीं करी, वो अपना अधिकार मांगा कि मुझे एमएलए बन के विधानसभा में जाना है। पहली बार 42,000 वोट आए, सेकंड टर्म आए 62,000। अब पहलवान मजबूत है नरेश मीणा। अब ये बीजेपी कांग्रेस का दंगल भर रहा है, इसमें ना तो वो बीजेपी से लड़ा पा रही उसको, ना कांग्रेस से लड़ा पा रही। अब पहलवान निर्दलीय जंग में कूद गया, उसका दुख है भाई साहब को कि ये पहलवान आ गया तो किसी पहलवान को छोड़ेगा नहीं। भारतीय लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो पावरफुल आदमी होता है वो पार्लियामेंट का सभापति होता है, अपने ओम बिरला जी। ओम बिरला जी से इलेक्शन लड़े थे प्रहलाद गुंजल जी, तो उसमें मुख्य सेना नायक नरेश मीणा था। तो बिरला जी 35,000 वोटों से जीते मात्र, और ऐसे ही नरेश मीणा बढ़ता रहा तो बिरला जी हारेंगे 3.5 लाख वोटों से, ये निश्चित है। तो थोड़ा बहुत सामान बचा है झोली में मीणा समाज का, गुर्जर समाज का। तो ये समाज जान चुका है कि बिरला और टाटा कोई काम के नहीं है, काम का ये आदिवासी युवक है। ये विधानसभा में जाएगा तो बहुत से लोगों को विधानसभा और पार्लियामेंट में भेजेगा। लेकिन आदिवासी पावरफुल में तो आदिवासी का बेटा 7 महीने से जेल में क्यों है? आदिवासी की जो पावर है, आदिवासी की जो स्टीयरिंग है, वो बीजेपी और कांग्रेस में मुजरा करने वाले नेता और नेती है उनके हाथ में। तो उनकी स्टीयरिंग उनके हाथ में, आदिवासियों की स्टीयरिंग जो मूलवासी है उनकी स्टीयरिंग नरेश मीणा के हाथ में है। तो आदिवासी तो पावर में है ही नहीं है। मीणा में जो नेता नेती है डॉक्टर किरोड़ीलाल जी के अलावा सब अपने पेट, अपनी रोटी रोजी, अपने धंधे के लिए राजनीति कर रहे, समाज के लिए कोई राजनीति नहीं कर रहा। यदि समाज की लीडरशिप होती बीजेपी में, जूते में दम होती, तो क्या नरेश मीणा अंदर रहता? नरेश मीणा अंदर रहता है क्या? क्या चुनाव होने के बाद, ईवीएम जाने के बाद, क्या समरावता गांव में हमारी बहन बेटियों को ये लोग नंगा कर देते? क्या ये लोग समरावता गांव में आंसू गैस के गोले छोड़ते, रबड़ के गोले छोड़ते, कांच के गोले छोड़ते? क्या हमारे साधनों में आग लगाते, 65 लोगों की हड्डियां तोड़ तोड़ कर जेलों में ठूस पाते? ये समाज के पदाधिकारी बने बैठे हैं ये लोग, कोई प्रदेश अध्यक्ष मीणा समाज, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये एक समाज का एक युवा जेल में पड़ा है, ये पद लेके ये मुजरा कर रहे बीजेपी कांग्रेस के कार्यालयों में जाके। 20 तारीख को क्या लगता है कितने लोग में तादाद में? कम से कम सरकार का आश्वासन ले लिया हमने, खूब सुन लिया। सरकार ने जैसे कहा उसके अकॉर्डिंग चलते आ गए। हम बिल्कुल परेशान हो गए। 20 तारीख को ईंट से ईंट बजा देंगे पूरे जयपुर के अंदर। भजनलाल सरकार के पसीना नहीं, घुटने टेकने के लिए भजनलाल सरकार ये आग लगा सकता है नरेश मीणा के लिए 20 तारीख को। वो लगाएगा, हाँ मैं आत्महत्या कर लूंगा। और दूसरी बात यह है 20 तारीख को पूरे लोग उसकी जिम्मेदार सरकार है, ये भजनलाल सरकार है। लोग पेट्रोल जला के आग लगाएंगे विधानसभा के सामने। अगर निर्मल चौधरी खुद चलता है तो हमारा भी 20 तारीख को अगर बंद रहेगा तो 1 घंटे में जुड़ाएंगे उसको। चौधरी क्या बंद हो है? उसको जुड़ाएंगे तो 20 तारीख बंद होना, क्या छूटना? देशद्रोह लग रहा है। हम भी इसको जुड़ाएंगे, 20 तारीख को जुड़ाएंगे। देखो, हम 20 तारीख को दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि भारत का, इस विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत। अजय राजी सुनाए आपने काफी पहलवान बना दिए। एक मिनट। वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश का संविधान शासन कुछ मनुवादियों के हाथ में आ चुका है, हाईजैक कर लिया ईवीएम से, और इसमें आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है, जेलों में ठूंसा जा रहा है, फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। जो कर सकते वो सरकार कर रही है। तो हम एक वर्ल्ड लेवल पे
बहुत से आदमी आत्महत्या करेंगे और बताना चाहते हैं कि आत्महत्या करने का कारण ये हमारा शोषण कर रही है सरकार, ये है। इस सरकार का असली चेहरा अमेरिका तक बताना चाहते हैं। अमेरिका में बोलते हैं ना कि ये इंडिया की बकाऊ मीडिया की तरह तो हमारी मीडिया नहीं है। एक मतलब एग्जाम्पल बन गया भारतीय मीडिया का कि बिकाऊ मीडिया। हम बताना चाहते हैं हम शोषित है, पीड़ित है, परेशान है। हम एमएलए बनने के लिए सोचते हैं तो हमको जेलों में टॉर्चर किया जाता है, मारा जाता है, नंगा किया जाता है। इनका मतलब ये है कि एमएलए एमपी सिर्फ हम बने, सरकार हम चलाए, मुख्यमंत्री हम बने, चाहे पर्ची से बने और चाहे कैसे बने, ये सिस्टम। साथियों, ये थे हमारे साथ में अजय राज मीणा, जिन्होंने स्पष्ट बता दिया है 20 तारीख को राजधानी में काफ़ी तादाद में लोग जुटने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में।